तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। ये जोश और उत्साह आपका तालियों के माध्यम से ही उजागर हो रहा है। अगला नाम है डॉक्टर रागिनी कुल्लू, ENT। डॉक्टर परमान शिवकृष्ण, जनरल मेडिसिन के नियुक्ति पत्र। तालियां हो। क्या चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में ये चिकित्सा ये नियुक्ति पत्र, तालियां होती रहे। ये पहली बार हम लोगों ने विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर, उनके ऑप्शंस के आधार पर और आपके द्वारा जो दर नोट किया गया था उसके आधार पर हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया था जिसमें कि चिकित्सा पदाधिकारी थे, मेडिकल ऑफिसर थे, उनको भी चॉइसेस के आधार पे और कोटेशन के आधार पर हम लोगों ने दिया था। लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सकों को पहली बार और इतनी संख्या में हम लोग पहली बार नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। इसकी यदि पृष्ठभूमि में जाए तो जब भी राज्य सरकार में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विषयों की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की जाती थी तो हमेशा एक ही बात होता था कि हम अपने सरकारी सदर हॉस्पिटल को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, कैसे वहाँ पर 24/7 स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको हम दे सकते हैं, ताकि जो पेशेंट सदर हॉस्पिटल में आ रहे हों उनको रांची नहीं आना पड़े, रांची रिम्स नहीं रेफर करें, उनका इलाज सदर हॉस्पिटल में ही हो जाए और रांची रिम्स नहीं रेफर करना पड़े। इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। और समीक्षाओं के दौरान लगता तो बहुत आसान है कि सदर हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हैं, फिर क्यों मरीज को रिम्स रेफर किया जा रहा है। लेकिन जब हम लोग पूरे डिटेल्स में गए तो पता चला कि हमें काफ़ी खामियां जो है नजर आई। सदर हॉस्पिटल के जो प्रबंधन है, डॉक्टर्स की उपस्थिति है, हॉस्पिटल का रख रखाव है, उस सब में कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां हम लोग को नजर आई। और ये बहुत बड़ा चुनौती हम लोग के सामने आया कि हम किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग इसका अनुपालन करें और वो जो चाह रहे हैं उनकी इच्छाओं को हम पूरा कर सकें। और इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हम लोगों ने कहा कि नहीं, जो कन्वेंशनल तरीके हैं, जो चल रही व्यवस्था है, उससे हम इसको दूर नहीं कर सकते। हमें कहीं ना कहीं नवाचारी प्रयोग करना ही पड़ेगा, तभी हम सदर हॉस्पिटल और सरकारी अस्पताल को चला सकते हैं। बिना नई सोच और नई दिशा के हम इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। और इसी नई सोच के साथ हम लोगों ने प्रयोग शुरू किया। और आप जानते हैं कि हॉस्पिटल चलाने के लिए, चलने के लिए 4 चीज़ों की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। ये 4 चीज़ें काउंट करें। और पहला, डॉक्टर्स होने चाहिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, जनरल डॉक्टर्स भी होने चाहिए, एमओ भी होना चाहिए। दूसरा, पेशेंट्स भी होना चाहिए। पेशेंट्स तो हमारे पास भरमार है, हर एक सदर हॉस्पिटल में लाइन लगा रहता है। तीसरा, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होने चाहिए कि हमारे हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ICU बेड हो, जनरल बेड हो, ऑपरेशन थिएटर्स हो, ये सारी आवश्यकताएं वहाँ होनी चाहिए। और चौथा, पर्याप्त शक्ति सिविल सर्जन और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को होना चाहिए ताकि वो डे टू डे आवश्यकताओं को पूरा कर सके, ताकि छोटे छोटे औजार खरीद सकें। देखिए, स्वास्थ्य विभाग एक चैलेंज है और बहुत बड़ी जवाबदेही मुझे दी गई है और मैं इसको लेकर लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि राज्य को बेहतर से बेहतर हम स्वास्थ्य सुविधा हम लोगों को दें। इसी क्रम में हमारे पास जो हमारी टीम है, हमारे सीनियर जो IAS हैं, जैसे हमारे अजय कुमार जी हैं और हमारी पूरी टीम, हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। कोई छुट्टी नहीं हमारे बीच, आप देख सकते हैं दिन रात, चाहे वो रांची हो, चाहे वो
अन्य जिलों में हम लोग जा कर हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं कि क्या कारण है कि अब तक हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों को ठीक नहीं दे पाए और हमारे पास क्या कमी था झारखंड में। झारखंड जब हमें मिला तो उसी समय हमें अपने पैरों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में खड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं देख रहा हूँ आज आप देखिए हम एक दूसरे पर क्रिटिसाइज करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन बुनियाद क्या हुआ, बेस क्या हुआ। हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं है और डॉक्टर्स हैं तो रहना नहीं चाहते, तो कुछ कभी किसी ने पॉलिसी पे ध्यान नहीं दिया और अब हमने ठान लिया है कि राजीव जी जो स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाएं और उसी कड़ी में आज जो आप लोगों को नियुक्ति पत्र दी जा रही है, हमें लगता है कि मील का पत्थर राज्य में साबित होगा। ये कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है आप लोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और पहली बार आपके कहने के अनुसार फाइनेंस की भीड़ में हम लोगों ने कहा कि क्यों पैसा चाहिए आप बताइए। आपस में डिस्कशन हुआ, हमारे कुछ पदाधिकारी ने कहा कि सर ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं और ऐसी साहब और अबू इमरान साहब ने कहा कि नहीं, हम लोग को राज्य को बदलना है, स्वास्थ्य ग्रहण लगा है उसको हम लोगों को तोड़ना है और उसी कड़ी में हम लोगों ने प्रयास किया कि आज देखिए 126 डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसकी नियुक्ति हम लोग आज हम लोग कर लिए हैं और आप लोग नियुक्ति पत्र हम लोग देने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी जवाबदेही है आपके माथों पर और हम आपको कहना चाहते हैं कि आप लोग केवल स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं है, जहाँ आप लोग जाएंगे मैं आपको एक विश्वास चाहता हूँ एकदम आप लोग जाइए, केवल मरीज को नहीं देखना है, आपको पूरे हॉस्पिटल के सिस्टम को सुधारने